नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। शिक्षिका हत्याकांड के आरोपी की घटनास्थल पर कराई तस्दीक। कार्रवाई के दौरान लोगों की हुई भीड़ जमा। आसपुर थाना क्षेत्र के पारड़ा सोलंकी गांव में मानसिक रूप से बीमार महिला का अधजला कंकाल मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जंगल में जुआ सट्टा खेलते 12 सटोरिये हुए गिरफ्तार। पुलिस ने ताश के पत्ते और नकदी भी की जब्त। बांसवाड़ा के चर्चित शिक्षिका लीला हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी महिपाल उर्फ रावण को गुरुवार को घटनास्थल पर तस्दीक के लिए लाया। कलिंजरा बस स्टैंड पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने आरोपी द्वारा तलवार से किए गए हमले के घटनाक्रम की पूरी तरह से बारीकी से जांच की। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने 5 माह से फरार आरोपी की गिरफ्तारी में भूमिका निभाने वाली टीम के प्रयासों की भी सराहना की। बांसवाड़ा की चर्चित शिक्षिका लीला हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब पुलिस ने मुख्य आरोपी महिपाल उर्फ रावण को घटनास्थल पर तस्दीक के लिए लाकर पूरा घटनाक्रम दोबारा समझा। पुलिस टीम ने जैसे ही कलिंजरा बस स्टैंड पहुंची, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां जुटने लगे। भीड़ इतनी बड़ी थी कि पूरा बस स्टैंड पुलिस जवानों और आमजन से भर गया। लोगों ने पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। तस्दीक के दौरान पुलिस ने उस पूरी घटना को आरोपी से दोबारा करवाया जिसमें उसने शिक्षिका लीला पर तलवार से वार किया था। पुलिस ने हमले की दिशा, आरोपी की गतिविधियों, भागने के रास्ते और वारदात के समय की परिस्थितियों का अध्ययन किया। फोरेंसिक टीम के साथ मिलकर हमले की स्थिति, हथियार के उपयोग और प्रत्यक्षदर्शियों के बताए तथ्यों का मिलान भी किया गया। एसपी सुधीर जोशी के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने न केवल 5 महीनों से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया, बल्कि हत्याकांड की गुत्थी को भी सफलतापूर्वक सुलझाया। इस तस्दीक ने मामले की जांच को और मजबूत आधार प्रदान किया। एसपी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उनकी कार्यशैली की सराहना की। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई को सराहनीय बताते हुए कहा कि यह उनकी लगातार मेहनत का ही परिणाम है कि आरोपी आज जनता के सामने लाकर तस्दीक करवाया। लोगों का मानना है कि इस तरह की कड़ी कार्रवाई से अपराधियों में भय और कानून के प्रति सम्मान बढ़ता है, जबकि आमजन में पुलिस पर भरोसा और भी गहरा होता है। तस्दीक के बाद आरोपी को वापस पुलिस हिरासत में ले जाया गया और आगे की जांच जारी है। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जय सर जिंदाबाद, जय सर जिंदाबाद, जय सर जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के पारड़ा सोलंकी गांव में एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त महिला का खेतों में स्थित लकड़ी में अधजला कंकाल मिला। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंकाल को सुरक्षित मोर्चरी में पहुंचाया। वहीं मृतक की शिनाख्त उसके पति ने की है, जिस पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। आसपुर थाना क्षेत्र के पारड़ा सोलंकी गांव के धनजी पुत्र मावजी बूझ जाति मीणा ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि वो कृषि का कार्य करता है। उसकी पत्नी संजू उम्र 55 साल पिछले 2 वर्ष से मानसिक बीमारी से ग्रस्त थी। संजू का हिम्मतनगर अस्पताल में इलाज चल रहा था। रात को डरावने सपने आने और घर से गायब होने की समस्या थी। इसी के कारण पूरा परिवार परेशान चल रहा था। 4 दिसंबर को सुबह घर में उठने के बाद उसकी पत्नी गायब मिली। उसने मानसिक परेशानी की बीमारी होने के चलते पूरे गांव, आसपास, पड़ोस और पीहर पक्ष में सूचना दी। उसकी तलाश खत्म होने के बाद आसपुर थाने में सूचना दी गई। आज सुबह धनजी बूझ को खांडावाला तालाब के पास लकड़ियों में एक शव का कंकाल अधजला देखने को मिला, जिस पर पुलिस और परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव के अंदर चांदी का मंगलसूत्र मिला, जिस पर धनजी ने उसकी शिनाख्त करते हुए पत्नी संजू बूझ के बारे में बताया। पुलिस ने अधजला कंकाल जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाया, जहां पर मेडिकल बोर्ड के माध्यम से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। वहीं परिजनों ने किसी पर शक संदेह नहीं जताया। महिला की खोपड़ी दिखाई दी उसको। उसके बाद उसने तुरंत थाने में आकर सूचना दी थी। मौके पर गए, वहाँ जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया और एफएसएल टीम को बुला करके मौके का निरीक्षण करवाया गया। और जो खोपड़ी थी उसके पास में जो गले में एक मंगलसूत्र था, उसकी पहचान धनजी ने अपनी पत्नी के मंगलसूत्र के रूप में करी। इस प्रकार से उसकी पहचान की गई। डूंगरपुर पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जंगलों में जुआ सट्टा खेलते 12 लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुखबिर की सूचना पर टीम ने चारों ओर से घेरा डालकर दबिश दी, जहां से
ताश के पत्ते और नकदी बरामद की गई। सभी आरोपियों को मौके से हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में सुपुर्द कर दिया, जहां आगे की कार्रवाई जारी है। डूंगरपुर जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार बढ़ रही है। इसी अभियान के तहत सागवाड़ा थाना पुलिस और जिला विशेष टीम को बड़ी सफलता मिली। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के सुपरविजन में जिले में अवैध जुआ सट्टा, अवैध शराब परिवहन, साइबर धोखाधड़ी और अन्य अपराधों पर लगाम कसने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। इसी दौरान डीएसटी टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि मसानिया तालाब के पीछे घने जंगल में करीब 10 से 20 लोग जुआ सट्टा खेल रहे हैं और तुरंत दबिश दी जाए तो सभी को पकड़ा जा सकता है। सूचना मिलते ही टीम बिना देर किए मौके की ओर रवाना हुई और जंगल में चारों तरफ से घेरा डालकर दबिश दी। मौके पर मौजूद सभी 12 लोग ताश के पत्तों के साथ पकड़े गए। पुलिस ने सभी से तलाशी लेकर मौके पर मिले करीब 10,000 की नकदी और ताश के पत्ते जब्त कर लिए। इसके बाद आरोपियों को सागवाड़ा थाने में सुपुर्द कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। गिरफ्तार आरोपियों में मुकेश सरपोटा, इरफान हुसैन, रशीद मोहम्मद, हितेश डामोर, पंकज भगोरिया, नरेश खाट, अरविंद सुवारा, मानशंकर सरपोटा, रमन भागोरिया, एंकिंग परमार, राजू सुवारा और मोहसिन मुन्नेवर शामिल है। बांसवाड़ा में पंचायत विभाजन को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश शुक्रवार को खुलकर सामने आया। पंचायतों को तोड़कर दूसरी पंचायतों में मिलाने के प्रस्ताव के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। पुरुषों और महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पंचायतों को फिर से पुरानी स्थिति में बहाल करने की मांग रखी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले में पंचायत पुनर्गठन को लेकर उठे असंतोष ने शुक्रवार को जोर पकड़ लिया। अंबापुरा, बदरेल और आसपास के ग्रामीण सुबह से ही समूहों में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ गई कि पूरा परिसर विरोध के नारों से गूंज उठा। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायतों का यह नया विभाजन न तो जनहित में है और न ही स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है। लोगों का आरोप है कि बिना किसी ग्राम सभा की सहमति और बिना भौगोलिक सुविधा का अध्ययन किए पंचायत सीमाओं को बदल दिया गया, जिससे कई गांवों को अब जरूरी सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में दिक्कत आएगी। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी कि अंबापुरा और बदरेल सहित सभी प्रभावित पंचायतों को तुरंत पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए। लोगों ने कहा कि प्रशासन यदि उनकी बात नहीं सुनता तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद महिलाओं ने भी कहा कि प्रस्तावित विभाजन से बच्चों की पढ़ाई, राशन वितरण, आंगनबाड़ी सेवा और राशन कार्ड से लेकर पेंशन जैसी सुविधाओं पर सीधा असर पड़ेगा। विरोध के दौरान कई ग्रामीण नेताओं ने कहा कि यह सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि ग्रामीणों के जीवन में गहरे प्रभाव डालने वाला मामला है। इसी कारण अंबापुरा बंद का भी ऐलान किया गया है ताकि सरकार तक स्पष्ट संदेश पहुंचे कि जनता इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे समय मौके पर मौजूद रहे और शांति बनाए रखने की अपील करते रहे। गाँव को उसमें जसवंतपुरा, फतेहपुरा और बड़लिया तीनों गांव को बदरेल ग्राम पंचायत में डाला। हमारी मांग है कि हम हमारी ग्राम पंचायत में बिना प्रस्ताव लिए, बिना अनुमोदन किए और प्रशासन ने भी इस प्रस्ताव को आगे तक पहुंचाया, पास किया। तो हम चाहते हैं कि हमारे तीनों गांव यथावत ग्राम पंचायत आबापुरा में रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। शिक्षिका हत्याकांड के आरोपी की घटनास्थल पर कराई तस्दीक। कार्रवाई के दौरान लोगों की हुई भीड़ जमा। आसपुर थाना क्षेत्र के पारड़ा सोलंकी गांव में मानसिक रूप से बीमार महिला का अधजला कंकाल मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जंगल में जुआ सट्टा खेलते 12 सटोरिये हुए गिरफ्तार। पुलिस ने ताश के पत्ते और नकदी भी की जब्त। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।